नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव। आज के मुख्य समाचार। हाल में कुल 42 सीटें हैं। 42 सीट में बीजेपी को 12 सीटें, कांग्रेस को 32 सीटें जाती हुई नजर आती है। यहाँ पे कांग्रेस आगे बढ़ता हुआ नजर आता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी, भाई साहब, बंगाल को बहुत मोदी ने सताया है। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं गुजरात में क्या हाल है। मोदी का शहर है, गुजरात में मोदी का ही राज चलता होगा। देखते हैं यहाँ पे गुजरात में कुल 26 सीटें हैं, जिनमें 20 बीजेपी को और 6 कांग्रेस को जाता हुआ नजर आता है। कुल कांग्रेस का सीट 32 और बीजेपी का 12 सीटें हुआ। दोस्तों आपको बता दूं कि अगला जो हमारा राज्य है वो कर्नाटक है। कर्नाटक में देखते हैं किनकी सरकार जो है आगे बढ़ती हुई नजर आती है। कर्नाटक में जो है कुल 28 सीटें हैं। 28 में 10 बीजेपी का और 18 कांग्रेस का। कांग्रेस यहाँ पे 40 अंकों से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस का 50 हो चुका है कुल और बीजेपी का 10 हो चुका है। यानी कि एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस आगे चल रहा है। दोस्तों अभी तक मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुका है। बीजेपी को 19 सीटें गई है, 10 सीटें जो है कांग्रेस को गई हुई है। यहाँ पे बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे कुल सीटों की संख्या 29 थी। दोस्तों आपको बता दूं कि बीजेपी जो है कई सारे राज्यों में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और तमिलनाडु में देखते हैं हम लोग। तमिलनाडु में जो है कुल 39 सीटें हैं। 39 सीटों में से जो है बीजेपी को 0 सीट मिली हुई है और कांग्रेस की 37 सीट और अन्य पार्टी को जो है 2 सीट मिली हुई है। कुल मिला के कांग्रेस यहाँ पे आगे चल रहा है। 97 सीट कांग्रेस का कुल हो चुका है और कुल 29 सीट बीजेपी का हो चुका है। आगे बढ़ते हैं बिहार की ओर। तो बिहार में 40 सीट है बाबू। 40 सीट में से जो है 22 सीट कांग्रेस की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, वही 18 सीटें बीजेपी की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पे बिहार में आपको बता दूं कि लालू यादव जो है छाए हुए हैं, तो उनको कांग्रेस सपोर्ट करती है, कांग्रेस को ज्यादा हुआ है वोट। वहीं पे दोस्तों आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की ओर से 48 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 20 बीजेपी की ओर जा रही है और 28 सीटें जो है कांग्रेस की ओर चली जा रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में कुल 28 सीट जो है कांग्रेस के पास गई है और 20 सीटें जो है बीजेपी के पास गई है। बीजेपी 99 पे आउट, कांग्रेस जो है 147 पे ऑल आउट। मतलब समझ सकते हो कि आगे और भी गिनतियां जो है बाकी है। आगे मैं आपको बताता हूँ। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहाँ पे अभी रिसेंटली जो है पीएम मोदी राम मंदिर बनवाए थे और 80 सीटें हैं कुल उत्तर प्रदेश में, जिनमें से 26 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 54 सीटें नजर आ रही है मिलती हुई। यहीं पे कांग्रेस जो है 173 हो चुका है कुल सीट और वहीं पे लोकसभा की कुल सीट बीजेपी को 153 हो चुका है। दोस्तों आपको बता दूं कि राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से दोस्तों कांग्रेस को गया 11 सीटें और बीजेपी को 14 सीटें। यानी कि राजस्थान वालों ने कांग्रेस को कम सपोर्ट किया, बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट किया है। यहाँ पे बीजेपी 167 हो गया और कांग्रेस 184 हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं कुल। यहाँ पे बीजेपी को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अदर जो पार्टी है उसको 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि कांग्रेस यहाँ पे अब बीजेपी से आगे चल रहा है। 189 हो गया कांग्रेस का टोटल, बीजेपी का 174 हो चुका है। वहीं पे दोस्तों अगले राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा में 21 सीटें है कुल। 21 में 4 सीटें बीजेपी को, 6 सीटें कांग्रेस को, 11 सीटें अदर पार्टी को गई हुई है। दोस्तों कांग्रेस यहाँ पे 195 पे है, वहीं पे बीजेपी 178 पे है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अगला राज्य की ओर। अगला राज्य हमारा केरल है। केरल में कुल 20 सीटें हैं, 20 में से 18 सीटें कांग्रेस को गई और 0 सीट जो है बीजेपी को गई। एक भी सीट बीजेपी के नाम नहीं हुई। 2 सीटें जो है अदर पार्टी के नाम हो चुकी है। दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आगे जो हम बढ़ेंगे उनसे पहले आपको बता दें कि केरल एक शिक्षित राज्य है और शिक्षित लोग जो है पहचान जाते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन देश को बचा रहा है, नहीं बचा रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तेलंगाना की ओर। तेलंगाना में 17 सीटें हैं कुल। 17 में से जो है एक बीजेपी को गई है और 11 सीटें कांग्रेस को आई है, 5 सीटें अदर पार्टी में चली गई है। वहीं पे दोस्तों आपको बता दूं कि तेलंगाना राज्य में जो है बीजेपी ने बहुत कम काम किया है इस साल। शायद यही वजह होगा कि तेलंगाना को जो है, तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी को लोग नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि कांग्रेस जो है एक उभरता हुआ सितारा है। तेलंगाना की ओर से कांग्रेस को 11 सीटें मिली है।
दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की ओर। अगला राज्य असम है। असम में 14 सीटें हैं। 14 में से 7 बीजेपी को, 7 कांग्रेस को जाती हुई नजर आती है। वहीं पे 5 सीटें जो है यहाँ पे अदर पार्टी को नजर आती हुई अदर पार्टी जो है ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। झारखंड में कुल 14 सीटें होने वाली है। 14 में से 5 सीटें जो है बीजेपी को जाएगी और कांग्रेस को 9 सीटें जाएगी। झारखंड में भी बीजेपी की जो सरकार है वो गिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की सरकार झारखंड में भी बनने के तौर पे नहीं है। वही दोस्तों कांग्रेस जो है झारखंड में भी अपना सरकार बना रही है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य हमारा पंजाब है। पंजाब में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रहा है। कांग्रेस को 12 सीट और 1 सीट जो है अदर पार्टी को मिल रहा है। पंजाब में जो है कुल 13 सीटें उपलब्ध है। 13 विधानसभा सीटें हैं। वहीं पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं। 11 में से 6 बीजेपी को, 5 कांग्रेस पार्टी को जाती हुई नजर आती है। यहाँ पे कांग्रेस टोटल 257 हो चुका है। बीजेपी 197 पे लटका हुआ है। दोस्तों 37 सीटें जो है अदर पार्टी को गई है। दोस्तों बढ़ते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा में देखते हैं 10 सीटें हैं दोस्तों। 5 बीजेपी, 5 कांग्रेस मिल बांट लिया है दोनों। हरियाणा में बीजेपी ने कुछ हद तक काम किए थे, शायद इसी वजह से कुछ हद तक काम नहीं किए थे, शायद इसी वजह से हरियाणा जो है आधे आधे में बट चुके हैं। वहीं पे दोस्तों आपको बता दूं कि हरियाणा दोनों पार्टियों को सपोर्ट करता है। दोस्तों आपको बता दूं कि दिल्ली में 7 सीटें हैं कुल। 7 में से 5 कांग्रेस को, 2 बीजेपी को गई हुई है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल है। केजरीवाल को छोड़ के लोग दूसरी पार्टी को चयन करना नहीं चाहती है। दोस्तों आपको बता दूं अगला राज्य हमारा जो है वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का ये पहला वोटिंग है। पहले वोटिंग में जम्मू कश्मीर ने काफी अच्छी प्रदर्शन की है। 3 सीटें कांग्रेस को दी है, 3 बीजेपी को दी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है 370 का धारा बीजेपी ने ही हटाया था, तो बीजेपी को 3 सीट गई। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आती है। दोनों बराबर पे मुकाबला चल रहा है। 275 पे कांग्रेस है, 211 पे अभी नरेंद्र मोदी है। इतना जो है आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते गोवा की ओर। गोवा में एक कांग्रेस को मिला है, एक बीजेपी को मिला है। दोनों सीट बराबर पे चल रहे हैं अभी। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की ओर। दोस्तों अगला हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं कुल। 2 सीट बीजेपी को जाती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी अपना अड्डा जमाए हुए है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे मणिपुर की ओर। मणिपुर में 2 सीटें हैं। दोनों सीट कांग्रेस को जाती हुई नजर आती है। कांग्रेस मणिपुर में अपना राज जमाई है। बीजेपी ने मणिपुर को जलता हुआ छोड़ दिया था। वही दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। तो आगे हम लोगों को मेघालय में जाना है।